गरीब नंद के लिए दुबई और पेरिस वाली भाभी लाई रिश्ता। टीना, यह चूल्हा अभी तक तूने पोता क्यों नहीं? माँ, घर के बाकी काम कर रही थी मैं, इसलिए घर में कितना काम ही है कि बाकी काम कर रही थी, कलमुही कहीं की। मैं बगल वाली पड़ोसन के घर जा रही हूँ, उसकी बेटी की सगाई तय हुई है, बधाई देकर आती हूँ। जिसके बाद टीना चूल्हा पोंछकर खाना बनाने लग जाती है। वहीं सुभद्रा जी पड़ोसन कांति के घर उस बधाई देने जाती हैं। तभी कांति बोलती है, आओ बहन, आओ बैठो, ये लो मुँह मीठा करो, बधाई हो बहन, बेटी की शादी पक्की हो गई। हाँ, अब बस बेटी का ब्याह कर दूंगी, गंगा नहा लूँगी मैं तो। सुभद्रा काकी, आपकी बेटी तो कितनी काली है, आप उसका शादी कैसे करेंगी? तभी दूसरी पड़ोसन बोलती है, अरे ना ले इसकी बेटी का नाम, उसकी तो शक्ल ही देखकर मन में टेंशन हो गई है, उससे ब्याह कौन करेगा? और बता सुभद्रा, तू कैसी है? देख बहन, बुरा मत मानना, लेकिन टीना के लिए मुश्किल ही है कि कोई ढंग का लड़का मिले, और गलती से ठीक ठाक घर का लड़का मिल भी गया तो दहेज लेगा जो अलग। इतनी काली जो है तुम्हारी बेटी, अब मेरी ही बेटी को देख लो, गोरी है, पढ़ी लिखी है, इसलिए बिना एक दहेज के शादी हो रही है। लेकिन हम फिर भी बेटी की शादी में काट दे रहे हैं ताकि कोई बोल ना सके। सारी पड़ोसन सुभद्रा को भला बुरा कहने लगती हैं, जिसके टेंशन में सुभद्रा धीरे से घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, ये क्या कल मुही, एक तो इतनी काली, ऊपर से अब चूल्हे के आगे बैठकर और मुँह काला कर रही है, जला ले कर करमजली, चल जा हट, मैं खाना बना लूँगी। और सुन, छत पर पापड़ सुखाने को रखे हैं, सारे पापड़ पलट कर अच्छे से सुखा के ले आ। तभी उसके पिता बोलते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों इतनी बेटी को कोसते रहती हो? बेटी के कारण जो समाज में मैं ताने सुन रही हूँ उसका क्या? जब से पैदा हुई है तब से पूरी ज़िंदगी उथल पुथल करके रख दी है। ऊपर से हम गरीब लाचार, अमीर की बेटी होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह दे, गरीब की बेटी है ना, इसीलिए। तभी उसके पिता बोलते हैं, लेकिन उस बच्ची की क्या गलती है उसमें, आप तो रहने हो दो, आपसे कोई बहस नहीं करनी है हमें। जिसके बाद सुभद्रा खाना बनाने लगती है और वहीं छत पर टीना पापड़ को उलट पलट कर सुखाती है और एक डिब्बे में भर कर रख देती है। टीना पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम अकेले करती थी। उसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, उसके कारण सुभद्रा जी को समाज में हमेशा यही सुनना मिलता था कि अरे इसकी शादी कैसे होगी, और यही चिंता सुभद्रा जी के मन में अपनी ही बेटी के लिए कब नफ़रत में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं सुभद्रा जी के दोनों बेटे फॉरेन में जॉब करने लगे थे ताकि उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। एक दिन जब रोहन और करण का फ़ोन आता है तो टीना का भाई बोलता है, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप कब आ रहे हो? छुटकी तू कैसी है? छुटकी, हम दोनों भाई दुबई और पेरिस से वापस घर आने वाले हैं, जल्दी तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। भैया, सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, एक बढ़िया सी ड्रेस ले आना, और पेरिस में तो गोरे होने की अच्छी क्रीम भी मिलती होगी ना, वो भी ले आना, मम्मी बहुत ताने देती है। टीना की यह बात सुभद्रा जी सुन लेती हैं और फिर, भर दे मेरे बेटों के कान, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं, जो गोरे होने की क्रीम मंगा रही है। घर की हालत देखी है तूने? घर टूट कर गिरने की कगार पर आ गया है और यहाँ फरमाइश की जा रही है। ला फ़ोन मुझे दे। हाँ बेटा, कैसा है, कब आ रहा है? तभी उसका बेटा बोलता है, पायल लागू माँ जी, पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों छुटकी को इतना सुनाते रहती हैं? आप चिंता मत करो, अब हम घर आ रहे हैं दोनों भाई, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप और पापा के लिए और टीना के लिए सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं हम। चलो अब मैं जाता हूँ, काम का समय हो रहा है माँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। पेरिस में अभी देर रात है, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। दोनों बेटे फ़ोन रख देते हैं और सुभद्रा जी अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब टीना घर में झाड़ू लगा रही थी, जिसके बाद काले रंग को देखकर दिमाग खराब हो जाता है। मुंह बंद करके झाड़ू नहीं लगा सकती है? देख तो कितनी मिट्टी है, इन सब से तेरा चेहरा और ढला जा रहा है। हे भगवान, मुझे तो चिंता होती है कि क्या होगा मेरा, इसकी शादी कैसे करूँगी मैं? शादी नहीं हुई तो बाप की छाती पर बैठकर मूंग धरेगी यह लड़की सुभद्रा। सुभद्रा जी बैठे बैठे बेटे को खूब खरी खोटी सुना रही थी। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उनका बेटा करण और उनकी बीवी निकलती है। अपने बेटे को ऐसे शादी करके देखकर सुभद्रा शॉट हो जाती है। अभी एक शॉट मिला था कि दूसरी गाड़ी भी आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जैसे
उसमें दूसरा बेटा मायरा और करण आते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, हे राम जी, यह कैसी आफत ला दिए हो मेरे सर पे। मेरे दोनों बेटे ने फिरंगी बहुओं से शादी कर ली। बेटा यह सब क्या है? माँ, यह मायरा है। यह मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने मायरा से शादी कर ली और अब यह मेरी बीवी है। हाँ माँ, और मैं और लस्सी मैं भी पिछले 4 साल से लिव इन में रह रहा था। इसके पापा ने कहा अगर इंडिया जाना है तो शादी करके ले जाओ, तो मैंने भी शादी कर ली। यह देखकर सुभद्रा जी सिर पर हाथ रख लेती हैं। देख रहे हो जी, एक तो बेटी ऐसी गरीब कलमुही और अब बेटों ने भी मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। कुछ कहते क्यों नहीं हो? तभी उसके पति बोलते हैं, अरे आजकल तो ज़माना है लव मैरिज का। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या बोलूँ, हमारी परिस्थिति भी तो ऐसी नहीं है कि बेटों की धूमधाम से शादी करके लाऊं। अब जो बहू आ गई है सब ठीक है, जाओ आरती उतारो। बहू की सुभद्रा दुबई और पेरिस की काफ़ी चिढ़ी थी और वह बहू की आरती उतारने के लिए तैयार भी नहीं थी कि तभी सुभद्रा जी के मिट्टी के 2 कमरे के मकान के सामने एक बड़ी सी ट्रक आकर रुकती है, जिसमें दोनों बहुओं के दहेज का सामान था। फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, डबल बेड और ढेर सारा फर्नीचर। यह देखकर सुभद्रा जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अब तक जो बहुओं से रूठी थी उनका टोन ही बदल जाता है। तभी अपनी बेटी से कहती हैं, अरे ओ कलमुही, यह खड़ी खड़ी क्यों अपनी भाभी पर अपनी काली नज़र डाल रही है? जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, मेरी लंदन और पेरिस वाली बहू को नज़र ना लग जाए। तभी टीना आरती की थाली लेकर आती है। लो माँ, आरती की थाली। सुभद्रा जी दोनों बहुओं की आरती उतारती हैं। माँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे भी। माँ, मैं सारा दहेज का सामान आपके लिए लाई हूँ, कहाँ रखना है ड्राइवर को बोल देना, वो वहीं एडजस्ट कर देगा। ठीक है बहू, अब तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो। दोनों बहुएं जैसे ही घर में अंदर आती हैं, घर का हाल देखकर उनका मुंह बन जाता है। ओह गॉड, ये क्या? इस घर में तो बस 2 कमरे हैं, लाइट भी कितनी डिम जल रही है और यह घर तो मिट्टी का है। हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? यहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं है। करण, लूसी और भाभी, दोनों लोग चिंता मत करो, हम लोग सब ठीक कर देंगे। तभी रात हो जाती है और दोनों बहुएं एक ही कमरे में पर्दा लगाकर सो जाती हैं और रात भर उनको मच्छर काटता है और गर्मी की वजह से वह सो नहीं पाती हैं। फिर सुबह होती है। लस्सी दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही इस घर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दूँ। यहाँ गरीबी में रहना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी मायरा बोलती है, मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि रात भर मच्छरों के काटने से मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने पति से कहकर ठेकेदार को बुलवा कर घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देती हैं। यहाँ गरीब ससुराल में पेरिस और दुबई की बहू ससुराल का घर बनवा रही थी, वहीं पड़ोसन चुगली कर रही थी। देखो तो यह सुभद्रा की दुबई और पेरिस वाली बहू को। भाई, इनके आते ही सुभद्रा के तो दिन ही बदल गए। पहले इतना सारा दहेज का सामान लाई और अब देखो तो कैसे घर को बनवा रही हैं। यह तो एकदम कमाल सा हो गया। सही कह रही हो, मुझे तो सुभद्रा का घर बनते देखकर काफ़ी जलन हो रही है। कहाँ से इस गरीब की किस्मत खुल गई। तभी देखते देखते सुभद्रा जी के 2 कमरे का मकान की जगह दुबई और पेरिस की बहुएं एक पक्का बड़ा मकान बनवाती हैं। अरे वाह भाभी, हमारा तो काफ़ी सुंदर घर हो गया। निकोड़ी अपनी काली नज़र मत डाल इस घर पर। तभी टीना बोलती है, सासू माँ क्यों टीना को ऐसे बोलते रहती हैं? मत बोला करिए ऐसे, हमें अच्छा नहीं लगता है। यह कलमुही इसी लायक है, इसके कारण ही घर में मनुसी छाई थी। हम गरीब थे, अब देखो मेरे घर की दोनों बहुएं घर की लक्ष्मी के आते ही घर की काया ही पलट गई है। उसकी माँ, टीना जा जल्दी जाकर किचन का सारा सामान सेट कर, आज मेरी बहुओं की पहली रसोई होगी। ठीक है माँ। टीना किचन में आती है और बहुओं का लाया सारा सामान रसोई में लगा कर बढ़िया से सेट कर देती है और दुबई और पेरिस की बहुएं नए घर की नई रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती हैं। अरे वाह मेरी बहुएं,
ससुर जी बोलते हैं, और लंदन की हैं। कोई बोल नहीं सकता। खाने में लिट्टी चोखा और पूरी सब्जी, पुलाव, खीर। वाह बहू, क्या खाना बनाया है तुम लोगों ने। पापा जी, यह लीजिए तेजी, खाने के साथ मैंने पिज्ज़ा भी बनाया है। करण ने हमें पहले ही बता दिया था आप लोग देसी खाना पसंद खाना करते हैं, इसलिए मैंने कुकिंग क्लास लगाकर पहले ही इस खाना बनाना सीख लिया था। और हाँ, हम तो इंडियन ही हैं, बस दुबई में रहते हैं। तो मेरी मामी ने मुझे खाना बनाना सिखाया था कि इंडियन में लोग को क्या पसंद आता है। बहू, यह लिट्टी चोखा बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। वाह भाभी, यह पिज्ज़ा भी बहुत स्वादिष्ट है। तभी उसकी माँ उसको बोलती है, खा ले गरीब भाभी के राज में खा ले। तभी उसका बेटा बोलता है, माँ टीना भी आपकी बेटी है, आप टीना से ऐसे बर्ताव क्यों करती हो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, आप टीना से ऐसे बात मत किया करिए। तभी उसकी माँ बोलती थी, मुझे पता था इस मनहूस कलमुही के लिए एक दिन मेरे बेटे मुझसे बगावत करेंगे। जिस दिन उसकी काली नज़र तुम लोगों पर पड़ेगी उस दिन समझ में आएगा। इतना कहकर सुभद्रा जी चुपचाप खाना खाकर वहाँ से चली जाती हैं और टीना भी माँ की बातों से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं कमरे में जब से यह दुबई और पेरिस की भाभी आई हैं, मुझे भी ज़्यादा नज़रों से उतार दी है माँ ने। सब यह पेरिस और दुबई की भाभी की वजह से हो रहा है। इतना कहकर टीना खूब रोती है। दहेज वाली भाभी आई हैं, अब डर लग रहा है कि माँ और भी मिलकर मेरी शादी कहीं किसी गरीब से ना कर दे। भगवान मेरी माँ के अत्याचारों से लड़ने की मुझे शक्ति देना। वहीं दुबई और पेरिस वाली बहू को टीना के प्रति सुभद्रा जी का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब दोनों पेरिस और दुबई वाली बहुएं सुभद्रा जी को देखती हैं कि वैसे कैसे टीना को उसके दबे रंग और पुराने तरीके से कपड़े पहनने के लिए ताना देती हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वहीं तो क्या, इसकी ब्यूटी पार्लर में हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। माँ जी को टीना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम तो उसकी भाभी हैं, हम तो उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना। चलो, हम तुम सही कह रही हो। जिसके बाद मायरा और लसी दोनों भाभियाँ मिलकर टीना की हर काम में मदद करने की कोशिश करती हैं। एक दिन जब टीना रसोई में काम कर रही होती है, आओ टीना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तभी टीना बोलती है, नहीं भाभी, हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी खाना बना लूँगी। नहीं भाभी, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम तुम्हें काम करने दें। वहीं वी विल हेल्प यू। लसी टीना के साथ कलछी लेकर खुद खाना बनाने लगती है कि तभी सुभद्रा जी रसोई में आ जाती हैं और बहुओं को काम करते देख टीना पर भड़क जाती हैं। जैसे मेरी दूध जैसी गोरी चिट्टी बहू का रंग तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कलमुही। मेरी बहू उसे काम करवा रही है, तू उन्हें भी अपने जैसे गरीब काली बनाना चाहती है। माँ जी, हमने खुद टीना से जिद की काम करने की, आप उसे डांटो मत। तभी टीना बोलती है, अम्मा से डांट खिलवा कर भोली बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है भाभी, रहने दो आप तो। टीना को ऐसा लगता है कि उसकी भाभियों ने जानबूझकर टीना के साथ ऐसा किया। वहीं आए दिन डांट फटकार दोनों बहू को भी अच्छी नहीं लग रही थी। रोहन, आई एम टायर्ड। जब देखो माँ जी टीना को सुनाते रहती हैं, हम तो यह बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या करें। अब तुम ही बताओ मुझे, जेठानी जी को ही कुछ करना होगा। जिसके बाद मायरा लसी के पास जाती है। लूसी दीदी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना टीना को मार्केट ले चलें, शॉपिंग करनी थी। वैसे ही टीना को भी शॉपिंग करवा देते हैं। तभी मायरा बोलती है, हाँ यह सही रहेगा। दोनों भाभियाँ टीना को ले करके मार्केट चली जाती हैं और दोनों भाभी टीना को अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलाती हैं और तीनों शॉपिंग से रिटर्न आ रही होती हैं कि तभी पड़ोसन उन्हें देखकर बातें बनाने लगती हैं। तब पड़ोसन बोलती है, दो गोरे में काला, दोनों भाभियों के सामने टीना एकदम अफ्रीका से आई हुई लग रही है, कितनी बेहुदा औरत हो तुम। मायरा बोलती है, बोलने का भी ढंग नहीं है, मेरी नंद है यह, आइंदा ऐसे बोलने की हिम्मत भी मत करना। तुमसे तो अच्छी दिखती है मेरी टीना। क्या गलत कह दिया मैंने।
वैसे भी सुभद्रा तो हमेशा टीना की शादी से परेशान रहती है ना, जाने क्या होगा इस गरीब का। तभी मायरा बोलती है, बुढ़िया माँ, एक पैर तो कब्र में है, मेरी ननद की चिंता मत करो आप, मैं राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी मेरी ननद के लिए, तुम देखते रहना। आज जैसे दोनों भाभी ने टीना का प्रोटेक्ट किया था, उसे बहुत अच्छा लगा टीना को। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब दोनों भाभियाँ लान एरिया में बैठकर टीना के साथ गपशप करते हुए चाय पी रही थी, तभी पड़ोसन फिर से टीना को देखकर बातें बनाने लगती है। टीना, तेरी भाभियाँ कितना भी प्यार करने की एक्टिंग करे तुझसे, लेकिन देखना कैसे तेरी शादी करके यह लोग तुझे विदा कर देंगे। तभी मायरा बोलती है, आप लोगों का इतनी क्या पंचायत रहती है, हमारे घर का मैटर है, हम संभालेंगे, आप जाओ यहाँ से। लस्सी के जवाब से सुजाता का मुंह बंद हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब बहुएं भी समझ गई कि सुभद्रा जी का माइंड वॉश करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन ही है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पड़ोसने सुभद्रा जी को भड़काना नहीं छोड़ती और टीना की शादी की उम्र भी हो गई थी, जिस कारण अब सुभद्रा जी टीना की शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं। तभी एक दिन सुभद्रा जी घर में जवान बेटी बैठी है और उसकी शादी की कोई फिक्र नहीं है। तुम बाप बेटों को, माँ चिंता मत करो, मैं तो टीना के लिए अच्छा घर देख रहा हूँ, शादी करके इसकी। सुभद्रा, इतना क्या परेशान होना है, हमारी टीना गुड़ी है, संस्कारी है, खूबसूरत है, अच्छा घर मिलेगा, बेटी को देखना, घंटा अच्छा घर मिलेगा। कई लोगों को इस कलम मुही के फ़ोटो दिखाए मैंने, सबने रिजेक्ट कर दिया। मेरी पड़ोसन ने, उसने हमारी टीना के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है, लड़का दिखने में भी गोरा है, बस हाँ काम नहीं करता है। मैंने उसे टीना को देखने के लिए बुलाया है, आता ही होगा। तभी एक लड़का घर में घुसता चला आ रहा है। तब वह लड़का बोलता है, मेरी जान पाए लागू सासू माँ, ओ फिरंगी भाभी जी, मतलब इस घर में तो सब आइटम लोग ही हैं, चाहे मेरी माल कहाँ है सासू माँ। बस बेटा, टीना आ ही रही है। सासू माँ बोलती है, दिमाग खराब हो गया है, कैसा गंदा इंसान आप घर में लाई हैं। मायरा बोलती है, आ कमीने कुत्ते, तेरी आ मेरी जान मैं निकालती हूँ। तभी जिसके बाद मायरा और लस्सी दोनों मिलकर लल्लू को डंडे से मार मार कर घर से बाहर निकाल देती हैं। तभी उसकी सास बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, एक लड़का मिला था टीना से शादी करने के लिए, तुमने उसे मार के भगा दिया, तुमने ठीक नहीं किया बहू, अगर तू उसे ना भगाती तो आज मैं तेरी सास को भगा देती। ससुर जी बोलते हैं, एक लड़का भगा दिया तो क्या मैं लड़का नहीं ढूंढ सकती हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं अच्छा दामाद लेकर लाऊंगी। तभी एक दिन कुछ दिनों के बाद सुभद्रा जी फिर से एक लड़के को टीना को देखने के लिए बुलाती हैं। वह लड़का बोलता है, सासू माँ पाए लागू, जीते रहो मेरे बेटे, सब ठीक है, लेकिन पहले बताओ लड़का काम क्या करता है। अरे साले साहब, घर बैठे कमाई है, करते क्या हो। करण बोलता है, अरे जुआ खेलता हूँ, चलो एक एक दम हो जाए। सुभद्रा, ये कैसा बेहुदा लड़का ले आई हो, पहले वाला तो कमाता भी नहीं था, अब तो यह कमाने लगा है, अब क्या दिक्कत हो रही है। तभी मायरा बोलती है, माँ जी ये कमाता नहीं है, जुआ खेलता है, और जुआ खेलने वाले एक दिन बीवी को भी बेच देते हैं, यह भूल रही हैं आप। सभी मिलकर तरुण को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही सुभद्रा पड़ोसन के दिखाए आड़े टेढ़े लड़के लेकर घर आती है, कभी कोई लड़का टकला तो कभी कोई बूढ़ा, कभी एकदम कोयले जैसा काला। फिर एक दिन माँ जी, हद हो गई। मायरा बोलती है, अब एक लड़का भी इस घर में आना नहीं चाहिए, मेरी ननद की शादी ऐसे वैसे घर में नहीं होगी, उसके लिए हम लोग लड़का देखेंगे। तभी सुभद्रा बोलती है, अच्छा बड़ी खूबसूरत तुम्हारी ननद है ना, यह सोचो कि मैं तो आड़े टेढ़े रिश्ते लेकर आ रही थी, कोई अच्छा आदमी इस गरीब कलमुही से शादी क्यों करेगा, ज़िंदगी भर तानाशाह है इसकी वजह से, अब नहीं। और अगर इतनी ही फिक्र हो तो लेकर आओ अपनी ननद के लिए नंदोई, मैं तुम भी तो देखूं कितना सभ्य परिवार लड़का ढूंढ रही हो तुम लोग, खुद दुबई और पेरिस से आई हो तो ज़्यादा दिमाग लगा रही हो। ठीक है, फिर देख लेना माँ जी, हम हमारी ननद के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। जिसके बाद मायरा और लस्सी काम पर लग जाती हैं। दोनों बहुएं अपनी सहेली, रिश्तेदार और ऑनलाइन हर जगह अपनी नंद के लिए रिश्ते की तलाश करने लगती हैं। कुछ दिनों के में उनके पास नंद के लिए ढेर सारे रिश्ते आ जाते हैं और दोनों बैठकर टीना के साथ लड़के की फ़ोटो देख रही होती हैं। देख लो
इतने कम टाइम में कितने लड़कों की फ़ौज आ गई है। लस्सी बोलती है, भाभी मेरी शक्ल जब ये लड़की देखेंगे तो इनमें से कोई हाँ नहीं कहेगा। तुम पागल हो टीना, जो लोग की बातों में आती हो। आईने में खुद को देखो, तुम्हारी गढ़न हमसे भी अच्छी है और तुम काली नहीं टक्सकी हो, बहुत सुंदर हो। चलो जल्दी से यह फ़ोटो देखो और बताओ कौन सा लड़का पसंद है तुम्हें। दोनों भाभी मोबाइल में लड़के देखते हुए लेफ़्ट राइट स्वाइप कर रही थी। वहीं कुछ दिनों के बाद टीना, चलो जल्दी से हमारे साथ, आज तो हमारी नंद को जी को हम हीरोइन बनाकर लाएंगे। और दोनों बहुएं लस्सी और मायरा टीना को पार्लर ले जाती हैं और उसका हेयर वॉश और हेयर कट करवाती हैं, जिसके बाद टीना का मैनीक्योर पेडिक्योर करवाती हैं, फिर उसका फेशियल क्लीनअप और वैक्सीन भी करवाती हैं। सारे ट्रीटमेंट के बाद दोनों भाभी टीना को देखकर हैरान रह जाती हैं। टीना तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है टीना, हमारी ननद। वाकई भाभी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है टीना। जिसके बाद दोनों बहुएं घर ले आती हैं, जहां सभी घर वाले टीना को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। टीना तो आज बहुत सुंदर लग रही है और ड्रेसिंग से तो पहचान ही नहीं आ रही है टीना। बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी माँ बोलती है, यह सब दुबई और पेरिस वाली बहू की वजह से है। अभी टीना का मुंह धुलवा दो, सारा मेकअप धुल जाएगा तो अपने आप असलियत सामने आ जाएगी। तभी मायरा बोलती है, माँ जी टीना के फेस पर कोई मेकअप नहीं है, हमने बस उसे बाला में बेसिक ट्रीटमेंट दिलाया है। अगर आप हमेशा से टीना को अच्छे से रखती तो वह हमेशा सुंदर लगती। और सुनिए सब, आज यूएस टीना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इसका मुंह देखकर ही लड़के वाले तुरंत मना कर देंगे। माँ जी 100 रिश्ते पड़े हैं अभी पेंडिंग में, आप चिंता मत करें। बहू के बात से सास का मुंह बन जाता है। वहीं थोड़ी देर में शुभम अपने परिवार के साथ टीना को देखने आता है। बिना किसी मेकअप के सीधी सिंपल टीना लड़के वालों के सामने आती है। वहीं लड़की डस्की है पर बहुत सुंदर है। उसके ससुर जी बोलते हैं, हमें तो टीना पहली नज़र में ही पसंद आ गई। अपनी फैमिली में ऐसे लड़की की तलाश थी जो सबसे अलग हो। सभी लोग शुभम के लिए टीना परफेक्ट रहेगी। वहीं टीना का डस्की रंग और उसके नैन नक्श देखकर शुभम को भी टीना बहुत पसंद आती है। अगर टीना को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। तभी बोलती है, माँ जी आप मुंह मीठा करिए, सब बढ़िया है। बढ़िया हो गया, अब तो सासू माँ सबसे पहले लड्डू आप खाओ, बेटी की शादी की चिंता दूर हो गई है। यह सब देखकर सुभद्रा जी का मुंह बंद हो जाता है। वहीं लड़के वाले शादी की डेट पक्की करके चले जाते हैं। फिर उसके ससुराल में, अब हमें तो अपनी अमेरिका की फैमिली में एक इंडियन बहू की तलाश थी। टीना बड़ी संस्कारी लड़की है, वो आएगी तो घर संवर जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिसके बाद लड़के वाले शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं अब भी पड़ोसने सास को भड़काने में पीछे नहीं होती थी, जिसके कारण घर में कलेश शुरू हो जाता है। ऐसे काली लड़की से कौन शादी कर सकता है भला। देखना बहू, कहीं यह लोग अमेरिका के नाम पर फ्रॉडिंग ना हो, और अगर इन्होंने अमेरिका ले जाकर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई दुबई पेरिस से लेकर दिमाग बिल्कुल नहीं है तुम लोग के पास। अब अपनी बेटी की फिक्र हो रही है माँ जी। और जब जुआरी और टकले बेरोजगार से बेटी की शादी करवाना चाहती थी तब फिक्र नहीं हो रही थी। पति के गुस्से और उनकी बातों से सुभद्रा का मुंह बंद हो जाता है। वहीं ससुराल में अब दुबई और पेरिस वाली बहू अपनी नंद की शादी की तैयारी शुरू कर देती है। मायरा, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, वो टीना की शादी के लिए यहाँ आ रही हैं। और उधर लोसी डार्लिंग, गुड न्यूज़, ससुर जी आ रहे हैं शादी में। दोनों की ही बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। पेरिस और दुबई से उनके पेरेंट्स आ रहे थे, जिसके बाद दोनों नंद की शादी की तैयारी शुरू कर देती हैं। तभी लोसी, देखो मैंने डाइनिंग और मॉडर्न स्टाइल में टीना की शादी का कार्ड बनवाया है, कैसा है। वाह बहुत सुंदर है, कहाँ से छपवाया है। वाह बहुत सुंदर है, वाकई यह तो कार्ड बहुत सुंदर है। टीना की शादी का कार्ड बनवा कर बहू
पति के साथ जाकर सारे रिश्तेदारों को कार्ड देकर आती है और जो दूर थे उन्हें फ़ोन व्हाट्सएप के कार्ड पर फॉरवर्ड कर देती है। मैंने पेरिस से अपना पर्सनल डिज़ाइनर बुलवाया है टीना का लहंगा बनाने के लिए। मैंने भी दुबई से अपना पर्सनल डिज़ाइनर बुलवाया है, वो टीना के मेहंदी और हल्दी की आउटिंग फिट रेडी कर देगा। मायरा और लस्सी को इंडियन स्टाइल वेडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं, फिर भी वह गूगल और व्हाट्सएप पे सर्च करके मंगवाते रहती थी डिज़ाइनर। वहीं लूसी भी टीना की वेडिंग के लिए डिज़ाइनर से बहुत सुंदर सुंदर और भारी लहंगा बनवाती है। हमारी टीना तो सारी आउटफिट में प्यारी लगेगी। पर्सनल डिज़ाइनर से बनवाया है तुमने? जितने प्यारे तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारी कमाई से बचा कर रखे थे, सारी नंद की शादी में खर्च करूँगी आज। इंडियन आकर दुबई और पेरिस की बहुएं भी इंडियन रीति रिवाज और तौर तरीके में ढल गई। फिर अगले दिन टीना की स्टेज तैयार करवाती हैं और सुंदर सी डेकोरेशन भी करवाती हैं। देखो मैंने हल्दी के लिए गेंदे फूल मंगवाए हैं स्टेज पर डेकोरेशन के लिए। यह हल्दी का लाइफ देखो परफेक्ट तो है। अरे वाह, यह दोनों दुबई और पेरिस की बहुएं तो कमाल है। इंडिया के ना होते हुए भी सारे रीति रिवाज परफेक्ट कर रही हैं। दोनों बड़े ही धूमधाम से अपनी नंद की हल्दी सेलिब्रेट करती हैं, जिसके बाद टीना की मेहंदी होती है। लस्सी और मायरा मेहंदी के पत्तों को सिलबट्टे पर पीसकर उसकी मेहंदी बनाती हैं और उससे कोन में भर कर दोनों बहुएं टीना को मेहंदी लगाती हैं। इधर पड़ोसन, अरे काली नंद की शादी करा रही हो, मेहंदी हाथों में चढ़ेगी भी कि नहीं? तभी लूसी बोलती है, आंटी जी डोंट वरी, आप कहो तो आपके मुंह पर भी मेहंदी लगा दूं, हर जगह चढ़ जाएगी। आप टेंशन क्यों लेती हो? बहू की तीखी जुबान से पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और दोनों बहुएं अपनी नंद को बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती हैं। वाह भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आप दोनों ने मेरी शादी की मेहंदी लगाई है, यह बहुत सुंदर है। मेहंदी की ड्रेस में टीना बहुत सुंदर लग रही थी। बेटी को दुल्हन बनते देखकर अब सुभद्रा जी का दिल पिघलना शुरू हो गया था। सुभद्रा जी, आज मेरी टीना बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सासू माँ, अगर आप अपनी आँखों से अपनी बेटी देखती तो हमेशा सुंदर लगती। आप तो टीना को फूटी आँख वाली पड़ोसनों की आँखों से देख रही थी, तो आपको अपनी टीना कैसे सुंदर लगेगी? लूसी हर बार पड़ोसनों को ताने देती और पड़ोसनों का मुंह बंद करवा देती। निमंत्रण में बुलाया है या ताने देने के लिए बुलाया है? फिर वह बोलती है कि अच्छा चलते हैं, तो वह, अरे पागल, क्या फिक्र है ऐसे शादी में आने की? छोड़ो, आपको क्या। तभी कांति की और बेइज्जती महसूस करती है, लेकिन अपनी महिला मंडली की टोली छोड़कर ऐसे कैसे चली जाती। वहीं मेहंदी के बाद अब टीना की शादी का दिन नज़दीक आ गया। दुबई और पेरिस वाली बहुएं अपनी नंद को डिजाइनर लहंगे में तैयार करती हैं। आज टीना किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी सुभद्रा टीना के पास आती है और टीना को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी आँखों का काजल निकाल कर टीना को लगाती है। फिर बेटा, आज जब तू विदा हो रही है तब मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ज़िंदगी भर गरीबी के कारण तुझे ताना दिया, गरीबी के कारण फटे कपड़े पहनकर तूने गुजारा किया, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, और तेरे हल्के दबे रंग का मैंने इसी ईसू बनाकर तुझे हमेशा अपनी नज़रों से उतार दिया। अगर मुमकिन हो तो अपनी माँ को माफ़ कर देना मेरा बच्चा। नहीं माँ, ऐसे नहीं कहो, एक माँ से बच्चा कैसे रूठ सकता है? आप हमेशा मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी। जिसके बाद सुभद्रा जी और अपनी लंदन पेरिस वाली दुबई बहू के साथ मिलकर उसे मंडप ले जाती हैं और पूरे रीति रिवाज से टीना की शादी संपन्न होती है। और पड़ोसन, यह भाभी ने कभी टीना को ढंग से रखा ही नहीं तो टीना हमारी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। सही कहा, आज हमारी भतीजी तो एकदम राजकुमारी लग रही है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि टीना इतनी सुंदर भी है। ऐसे ही सभी टीना की खूब तारीफ़ करते हैं। और टीना, तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे ये दुबई और पेरिस वाली भाभी मिली। देख, लड़का भी अमेरिका वाला ढूंढा है। राज करेगी टीना, हमारी बच्ची। सभी शादी के आलीशान
माहौल और टीना और उसके दूल्हे को देखकर खूब तारीफ़ करते हैं और रीति रिवाज से टीना की शादी संपन्न हो जाती है। सभी टीना को आशीर्वाद देते हैं। आज बेटी की विदाई के समय सुभद्रा जी के आंखों में आंसू थे। तभी बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ जो भी किया जिसके लिए। और लस्सी और मायरा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुओं। आज अगर तुम ना होती तो सच में मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत गलत कर चुकी होती। समधन जी रोइए मत, बेटी को खुशी से विदा करो। जो हो गया सो हो गया, अब भी बेटी आपकी ही है। अब तो टीना की दो दो माँ हैं। तुम चिंता मत करो, हम आपकी बेटी को अपनी ही बेटी की तरह रखेंगे, आप चिंता ना करिए। फिर उसके बाद टीना विदा हो जाती है। वहीं ससुराल में टीना को बहुत प्यार मिलता है और कभी उसे उसके डस्की रंग को लेकर जिल्लत नहीं झेलनी पड़ती। और अब सुभद्रा जी को भी यह समझ आ गया था, जिन पड़ोसनों को वह अपना मानती थी वह नागिन थी, जिसके कारण वह पड़ोसनों से दूर रहती हैं और अपने पति और बहू बेटों के साथ खुश रहती हैं। और दोनों भाभियाँ भी अपनी नंद के घर कभी कभी मिलने जाया करती थी।